आपने कहा मोबाइल फोन का सुबह उठते इस्तेमाल, तो क्या आपको शक था कि दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात? नहीं, मुझे शक नहीं था, मुझे यकीन है, शक नहीं था मुझे। ये शक तो आप इसको शक का नाम दे रही हैं, और वो भी दूसरी तरफ से भी आप शक जानती भी थी कि किसके जी मैं साथ? जानती भी थी। आप पहुंची क्यों नहीं उस खातून के पास? मैं कैसे पहुंचती? कुछ एक खातून तो उसके घर के अंदर ही बैठी है, मैं कैसे पहुंचती? मुझे बताएं ना कि मैं अब बस घर के तंग आ अंदर चुकी कौन थी। खातून? जो भी है, मैं अब इस वक्त जो है वो तंग आ चुकी थी। मैं बहुत प्यार से समझा चुकी थी, मैंने बहुत दफ़ा बारहा समझाया कि बाज आ जाएं और हमारी अपनी पर्सनल जो ज़िंदगी है उसको हमें अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। नहीं तुम मुझ पे शक करती हो, नहीं तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाती हो। असल में जो बंदा अपनी गलती को तस्लीम नहीं ना करता और उल्टा दूसरे बंदे पर जो है वो ब्लेम गेम करता है, ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने वाले मियाँ बीवी बहुत कम है। मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने वाले थर्ड पर्सन होते हैं। ख़वातीन से अपनी मर्ज़ी से बात करता था, रातों को 2-2 बजे जो है वो औरतों की जो है वो कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस पर जो है वो लगा हुआ है। मेरे 12 मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आता था। अब नहीं बाज आता था तो कहता था अब सबूत लेके आओ। भाई सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या सबूत लेके आऊँ? मैं तुम्हारी हर वक्त की वीडियो बनाऊँ, मैं तुम्हारी हर वक्त की जो है वो स्क्रीनशॉट रखूँ? तुम मेरे शौहर हो, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती थी। मैं अब आंखों से देख ही सकती थी ना कि तुम क्या कर रहे हो। अब मैंने इसको यहाँ तक कहा कि देखें, अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है ना तो आप उसके साथ चले जाओ, कोई मसला नहीं है। इज्जत के साथ इस रिलेशनशिप को जो है वो ख़त्म कर दो, लेकिन ये मेरे साथ दोगलापन ना करो। जो एक शौहर के हकूक थे वो तो पूरे किए ही नहीं। जब तूने हकूक ज़ौजियत अदा नहीं किए तो तू कैसे कह सकता है कि बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ? और अब बैठकर कह रहा है कि जी बच्चा पैदा करने के लिए इनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई थी, तो इसमें जो है वो इतनी खुलेआम बीवी का जो हक होता है आपको वो भी कभी नहीं दिया? वो भी नहीं देता था। मैंने तो जो है वो इसके कहने पे अपना डॉक्टर को चेकअप भी करवा लिया कि भाई शायद हो सकता है कि भाई मुझ में कोई प्रॉब्लम हो, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने खुद भी चेकअप करवा लिया। क्या मैं कहूँ अब यहाँ क्या जुमला बोलूँ? मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म का आदमी था जिसके बाहर जो है वो गैर अखलाकी जो है वो ताल्लुका, इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे जब ये आता था अपने घर से। नाखूनों के निशान होते थे, काटने के निशान होते थे, मेरे पास तस्वीर हैं और मैं उसकी पिक्चर बना लेती थी कि ये निशान कैसे हैं। वो ब्लड के निशान पड़ गया होगा, फलां निशान पड़ गया होगा। मैं कहती थी कि मैं बीवी हूँ, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। आपने मेरे साथ शादी की थी, इस कमिटमेंट पे की थी कि आप मेरा साथ देंगे। मैंने ना आपकी कोई जायदाद देखी, जो कि जायदाद आपके पास है भी कोई नहीं, ना मैंने आपका कोई कारोबार देखा, जो कि आपका कारोबार कोई था भी नहीं, ना मैंने आपकी कोई जो है वो बिहेवियर के हवाले से बात देखी। जब आप किसी के लिए अजनबी होते हैं ना तो लोग इज्जत ही करते हैं। मैं आपसे 2-3 घंटे के लिए मिलती हूँ, मैं आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन जब आप मेरे साथ घर में रहना शुरू करेंगी तो आपको मेरी अच्छाई या बुराई के बारे में जो है वो अंदाजा होगा। इसीलिए मुझे भी इनके घर जाके अंदाजा हुआ कि घर के अंदर के लोगों के बिहेवियर कैसे हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज़ की तस्दीक करना चाहें ना कि इनके बिहेवियर कितने ख़तरनाक हैं, तो मेरे पास ऑडियोज़ भी हैं। मैंने तो सहारे के लिए शादी की थी, मैंने तो इससे दौलत के लिए शादी ही नहीं की। मैंने तो इसके पास ना शोहरत थी, ना दौलत थी, ना इसके पास कोई कैपेसिटी थी, ना इसके पास कोई क्या था। इसके पास घर भी अपना नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि रेंट के घर पे रहते हैं। अच्छा, आपको कभी कोई खर्चा वगैरह नहीं? मुझे कोई कभी कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया, मेरी कोई पॉकेट मनी नहीं थी, मैं खुद खर्चा करती थी। मैं जो कमाती थी उसमें से 50% जो है वो ये रख लेता था कि जी आपके पैसों में? जी, मेरे पैसों में से, कि मैंने काम दिलवाया है, ये मेरी वजह से काम आया है। और इसकी वजह से काम नहीं भी आता था। इवन मेरा एक पॉडकास्ट जिसके मैंने पैसे लिए वो मतलब मुख्तलिफ पॉडकास्ट है, मुख्तलिफ जो है वो प्रमोशनल चीज़ें जो है वो मुझे मिलती रहती हैं, उसके जो पैसे आते थे ये अपने बाप का अकाउंट नंबर जो है वो दे देता था, उसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेता था पैसे, कि अब्बू से हम बाद में ले लेंगे। तो मैं कहती थी कि ठीक है, वो मेरे ससुर है, मेरे अब्बू की जगह है, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे उनसे। लेकिन वो क्या करते थे कि उन्होंने एक नया जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो उनके अकाउंट में पड़े हुए थे, और बाद में इसको कह दिया कि वो पैसे तो मैंने लगा दिए। मोहब्बत कहीं भी नहीं थी, सिर्फ एक लालच था जो पूरा नहीं हुआ। मैं उस लालच को समझ गई कि ये बंदा मेरे साथ क्यों चल रहा है। यानी अब रिश्ता इसलिए कायम किया कि फेम मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा और बस फिर हम डॉक्टर साहिबा को खुड्डे लाइन लगाएंगे। हाँ जी, वो पहले भी लगाना था। और दूसरी बात ये कि अब ये कहीं और तैयारी कर रहे थे इसकी दूसरी शादी करने की। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये जो सारा प्रोपेगेंडा हुआ है ना, और मैंने ये जो खुला की तरफ मैं गई हूँ, ये दूसरी शादी करने की इसकी तैयारी कर रहे थे। लड़की वालों को इन्होंने पटा लिया था, उनसे जहेज, घर, मकान सब कुछ इनको मिल रहा था वहाँ से, और गाड़ी भी मिल रही थी। ये किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करेगा, आपको पता है।